चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ मुद्दा सुलझता नजर आ रहा है। चीन ने रविवार को घोषणा की कि वह और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संभावित व्यापार समझौते पर बुनियादी सहमति पर पहुंच गए हैं। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मिलने से कुछ दिन पहले की गई। शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार यह सहमति कुआलालंपुर में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी उप प्रधानमंत्री ली फेंग और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के 2 दिनों की बातचीत के बाद बनी। ली फेंग ने चर्चा को स्पष्ट, गहन और रचनात्मक बताया। एक रिपोर्ट के अनुसार बातचीत में टैरिफ, निर्यात नियंत्रण, कृषि उत्पादों के व्यापार और फेंटानाइल से संबंधित प्रवर्तन पर सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चीनी उप प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजिंग और वाशिंगटन के बीच आर्थिक संबंधों का सारा पारस्परिक लाभ और दोनों पक्षों के लिए जीत है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों को सहयोग से लाभ होता है और टकराव से नुकसान होता है। बातचीत के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी खत्म हो गई है। प्रस्तावित टैरिफ दुर्लभ मिनरल्स पर बीजिंग के निर्यात नियंत्रण के प्रति ट्रंप की प्रतिक्रिया का हिस्सा था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे वैश्विक उद्योगों के लिए आवश्यक है। बेसेंट ने कहा कि हमारी 2 दिवसीय बैठक बहुत अच्छी रही। मुझे उम्मीद है कि 100% का खतरा टल गया है और चीन द्वारा दुनिया भर में निर्यात नियंत्रण व्यवस्था लागू करने का खतरा भी टल गया है। दोनों पक्ष अब अपने व्यापारिक तनाव को और बढ़ने से रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो इस महीने की शुरुआत में और बढ़ गए थे। ट्रंप की टैरिफ धमकियां शुरू में 1 नवंबर से लागू होने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप रविवार को आसियान शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे थे, जो उनके 5 दिवसीय एशिया दौरे का पहला पड़ाव था। यह दौरा 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के साथ समाप्त होगा। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम चीन के साथ एक समझौता करने जा रहे हैं। बातचीत का यह नवीनतम दौर दुर्लभ मृतक चुंबकों खनिजों पर चीन के नए निर्यात नियंत्रणों को लेकर बढ़ती है, जिसके कारण दुनिया भर में इनकी कमी हो गई है। मई में जिनेवा में हुए अगस्त में बढ़ाए गए युद्ध विराम समझौते के बावजूद दोनों देश हाल के महीनों में एक दूसरे के उद्योगों पर प्रतिबंध और अंकुश भी लगा रहे हैं।